नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को DCGI ने 3 जनवरी रविवार को मंजूरी दी थी, इसलिए आज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। कोरोना वैक्सीन के आने पर राहत के बीच अब एक नया संकट गहराता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन को 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से इस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से कई शहरों में शहरी गैस परियोजनाओं का सूत्रपात होगा। इससे 700 CNG स्टेशन लगाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि इस साल हज पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने की व्यवस्था की जा रही है। आधिकारिक बयान के मुताबिक नकवी ने हज हाउस मुंबई में हज 2021 से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भारतीय हज कमेटी के अधिकारियों एवं हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के साथ चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 2.5 लाख से भी कम रह गई है और ऐसा 6 महीने बाद हुआ है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक संक्रमण दर 3% से नीचे बनी हुई है। 21 सितंबर को 10 लाख एक्टिव केस थे, जो कि 2 जनवरी को 2.5 लाख पर आ गए हैं। इन एक्टिव मरीजों में से 43.96% मरीज अभी अस्पतालों में है, जबकि 56.04% मरीज होम आइसोलेशन में है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों पर बोझ अब कम हो गया है। घाटी में बर्फबारी के कारण मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा मुंगल रोड बंद रहा, जिससे कश्मीर का सड़क संपर्क देश के शेष हिस्सों से टूट गया है। राजमार्ग पर कई स्थानों पर करीब 4500 वाहन फंसे हैं। यातायात नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थान, खासकर जवाहर सुरंग के आसपास बर्फ के इकट्ठा होने के कारण बंद है। उन्होंने बताया कि बर्फ हटाने का काम जारी है। पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा में आरोपी छात्र नेता उमर खालिद ने सेशन कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जेल में ही कंप्यूटर पर चार्जशीट का एक्सेस मांगा है। उमर खालिद ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को वो अभी तक नहीं देख पाए हैं। ऐसे में जेल के कंप्यूटर से ही उनको चार्जशीट दिखाई जाए। कोरोना वायरस महामारी के जूझते हुए दुनिया को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस महामारी पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका और कई देशों में इसके खिलाफ वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसका अंत अभी भी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस सहित विश्व के कई नेताओं ने वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के कदमों की तारीफ की है। WHO ने मंगलवार को एक ट्वीट कर महामारी के खिलाफ वैक्सीन निर्माता बनने के उसके संकल्प और कोशिशों को लेकर उसकी तारीफ की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। वह इसी माह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले थे। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री जॉनसन ने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग मंगलवार को फिर दोहराई। ट्वीट किया कि मोदी सरकार की उदासीनता और अहंकार ने 60 से अधिक किसानों की जान ले ली है। किसानों के आंसू पहुंचने के बजाय वह सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस तरह की क्रूरता काट वाले पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान सरकार ने रिश्वत कांड में गिरफ्तार हुए 12 जिले के पूर्व कलेक्टर IAS इंद्र सिंह राव को निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग ने आदेश 4 जनवरी को देर रात जारी किया। इसके मुताबिक IAS इंद्र सिंह का निलंबन 23 दिसंबर से माना जाएगा।
नए साल में सरिस्का में बाघ बाघिन की साइटिंग भी खूब होने लगी है। बीच में 2 दिन बारिश होने की वजह से साइटिंग कम हुई, लेकिन साल के पहले दिन भी सरिस्का में घूमने आए पर्यटकों को बाघ बाघिन की साइटिंग हुई थी। इसके बाद मंगलवार को बाघिन ST9 और बाघ ST21 की जगह जगह पर साइटिंग हुई है। मानदेय बढ़ाने, स्थायी नौकरी समेत 3 मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से जयपुर में धरने पर बैठी आशा सहयोगिनियों को आज गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में इन महिलाओं ने जयपुर की टोक रोड पर धरना देकर उसे बंद कर दिया। आशा सहयोगिनियों के इस प्रदर्शन ने पुलिस प्रशासन को सख्ते में लाग दिया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने मौके पर अधिकारियों संग पुलिस की अतिरिक्त फोर्स भेजी, लेकिन सब बेअसर साबित हुए। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने मंगलवार को चीन के साथ मौजूदा रिश्ते और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई देशों की कंपनियों को चीन में काम करना मुश्किल हो रहा है और इस वजह से उन्हें भारी घाटा भी हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि भारत विश्व में वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत के पास अवसर है कि वे अपने विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।